ठीक है, एक एक करके हम पूछेंगे आप लोग से क्वेश्चंस और जो सबसे ज़्यादा सही जवाब देगा वो विनर होगा, तो मिलेगा कुछ की प्राइस को। लेकिन यहाँ पे समझ में आएगा आप लोग कितना पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं वो मालूम चलेगा। Which is not in MS Word? MS Word में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? इटैलिक, फॉन्ट, बोल्ड, एक और ऑप्शन है क्या है? कौन सा? डी। सारे लोग का सही जवाब है, लेकिन आप वन बाय वन करके उठा के पूछिए। ठीक है, इसके बाद हम बाय वन पूछ रहे हैं, ठीक है? कब ना देंगे, कितना लोग हैं? हेलो, तुम बताओ जी, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज? व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज? ब्लैंक स्पेस जो होता है पेज पे, क्या मान लो हम तो एग्जाम में रहेंगे नहीं, अगर इंग्लिश में चूज करोगे तो बताओ मतलब क्या होगा? हम तो बताने नहीं जाएंगे, अंदाजा लगाओ। तो मतलब यही तो कंफ्यूज क्वेश्चन से भी होता है लोग, ऐसा नहीं कि कोई बताने वाला रहेगा। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन नंबर डाल लियो है। क्या बोले वो? नहीं मार्जिन राइट आंसर है। क्या नाम है क्या इनका? नाम है? अक्षय का कर दो 1 पॉइंट। अच्छा, सही है, क्यों होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the blank space outside? Outside का मतलब होता है अपने जगह से बाहर। हाँ, बाहर नहीं जाते हैं। Printing area on a page. अच्छा है। आपका रोल नंबर क्या है बताइए तो? 3221। मार्जिन बैक पार्ट तो होगा नहीं। मैंने पूछा ब्लैंक स्पेस क्या है, सीधा सा वाला ब्लैंक स्पेस क्या है? फुटर है, हेडर है, प्रिंटिंग एरिया। आंसर है मार्जिन। नेक्स्ट अगला तुम बोलते जाओगे, कंटिन्यू होते जाओगे, ठीक है? एक के बाद एक बोल दोगे, एक नहीं बोलोगे। सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन दिस वर्ड। कंट्रोल है, आप लोग कोई मत बोलिए, ठीक है? लिख के 1 पॉइंट। किसका? अक्षय का? नहीं है पवन ना, पवन का 1 पॉइंट। अगला आप बताइए। Which is not an edition of MS Word? वो ये से पूछ रहे हैं सर, जिसका नाम बोलेंगे वही स्टैंड होंगे, सबको बोलने का जरूरत नहीं है। कंफर्म? क्या क्या है? MS Word 2007 आया है, 2003 भी है और 2010 भी है, लेकिन MS Word 2200 नहीं है। नेक्स्ट आप बताइए। क्या नाम है उसका? संजू? नहीं, अभी तो बता दिए इसका आंसर। कौन बताया? नहीं ठीक है, बड़ा तो हो जाएगा, आगे फिर से पूछ लेंगे, उसको बड़ा कर लेते हैं। सी का आंसर भी बता नहीं रहा है।
कंट्रोल आई इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? ठीक है, सही है। अगला फिर से बताओ। नाम बताइएगा। नहीं अभी नहीं, उसका पास हो जाएगा। Which of the following tool can be used in MS Word? आप बताइए पीछे से। Which of the following tool can be used in MS Word? All of them. Hyperlink, bullet, highlight. देखा एक बार इंक्वायरी करो। Which of the following tools can be used in MS Word? क्या होगा? ठीक है, अब बदल एक बार बोलिएगा सोच के, कोई आंसर नहीं बदल सकता है। देखते हैं क्या इसका आंसर है। तुम क्यों आ रही हो अंदर? चलो चलो। इन तीनों जो हमारा है वो टूल्स है। हाइपरलिंक भी अवेलेबल है वर्ड में, बुलेट भी अवेलेबल है, हाईलाइट भी अवेलेबल है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नहीं नाम लिख दे रहा। अब अगला आप बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेल एंड ग्रामर टूल? स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल कोई नहीं गिफ्ट करेगा, बस आप बताइए। इनका बोलो तो पहले तो ठीक है। कुछ ही बोलना पड़ेगा ना, फिर गलत या सही। ए चलिए ठीक है, इनका लॉक कर दिया मैंने ए, और बाकी बताओ तुम लोग क्या? यानी करेक्ट स्पेलिंग एरर एज यू टाइप उसको भी चेक करता है, स्पेलिंग ग्रामर, इंडिकेट ग्रामर एरर्स उसको भी चेक करता है, आइडेंटिफाइड वर्ड्स विद कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म ऑन। फॉर्मेटिंग जो है वो परफॉर्म किस किस पे होता है? हमारा हाँ स्टेप से घूमता जा रहा है, सब लोग को बोल रहे हैं। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म ऑन। फॉर्मेटिंग जो है किस पे अप्लाई किया जा सकता है? टेबल पे, टेक्स्ट पे, मेनू पे, बोथ ए एंड बी। बी फिर से सोच लो, अब किस कारण से बता रही होगी ये भी बताओ। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, कलर डालना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, साइज चेंज करना, एवरीथिंग। कुछ भी एडिटिंग करना, मोटा मोटी एडिटिंग करना, जैसे कुछ फॉर्मेटिंग। तो राइट आंसर क्या होगा तुम लोग के साथ? डी होगा। लेकिन हम लोग टेबल वाला नहीं, हम टेक्स्ट वाला देखें। टेबल में ही कर सकते हैं, टेबल को बैकग्राउंड कलर, टेबल के लाइन को कलर कर सकते हैं, तो फॉर्मेटिंग के ही पार्ट है। इसका राइट आंसर इज डी, और तुम्हारा पॉइंट क्या है? 0। अगर पॉइंट तुमको नहीं मिला है। व्हाट इज लैंडस्केप? तुम बताओ, व्हाट इज लैंडस्केप? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, सर ये वो आपसे बात करने के लिए क्लास दे रहे हैं पॉसिबल है। तो हम वो बोले शाम पढ़ने। पेज ओरिएंटेशन, सुनिए ना आपका सर। पेपर साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड पेज लेआउट। किसका किसका क्या क्या हुआ बता दीजिए जरा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज लैंडस्केप? लैंडस्केप किसके अंतर्गत आता है? पेज लेआउट टैब में जाएंगे और ये पेज ओरिएंटेशन है ना, उसमें क्लिक करके तो लैंडस्केप का राइट आंसर बताओ ना क्या होगा, तुम सारा बता दे। आंसर क्या होगा? कोई बताइए आंसर क्या होना चाहिए?
exercise. लैंडस्केप क्या है? एक ओरिएंटेशन है, तो राइट आंसर इज ए, पेट ओरिएंटेशन। ठीक है, और कुछ है ही सब नहीं। गलत आंसर दिए हैं, बेइज्जती करा रहे हैं सरकार। हमको भी नहीं, हम बताए ना, हम देखे भी नहीं हैं, अभी फर्स्ट टाइम देख रहे थे, हमको पता है। तो लैंडस्केप क्या है? एक ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, हम वर्ड में बताए थे यहाँ पे। Yes, sir. कई लेआउट पढ़ो क्या है, ये टाइटल क्या है, ओरिएंटेशन उसके अंदर है ना दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप लोग कंफ्यूज कर गए, इजी होते हुए कंफ्यूज कर गए, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर है पेट ओरिएंटेशन। इनका नाम बस बस ज्यादा नहीं करिए। देखा, हाँ, इधर से सही किसी का सही नहीं था ना। सही किसी का नहीं था, लेकिन उसके पहले सबका एक एक हुआ ना, हाँ, हाँ। एक एक पॉइंट सबका सही हुआ। पवन का, उनका फिल्मों में गर्ल्स में गर्ल्स में सिर्फ रानी, बॉय में 3। अब तुम बताओ which function की यूज विद बेल चेक? F7. F7 राइट आंसर है। चेक कर लेते हैं। वेरी गुड। कौन दिया है आंसर? अक्षय। चलिए, हाँ, question. अच्छा, हुआ ना अभी? नहीं हुआ। Yes, क्या पता? ठीक है, इसका एक करें। बताओ what is the maximum number of column that can be inserted in MS Word? Maximum number of column. कल ही सर बताए हैं। Column मतलब table बनता है. कॉलम भी बताए हैं। What is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word? एक कॉलम तो यहाँ पे है। I want table. ऐसे हलेगा, ऐसे हलेगा। और ऐसे हलेगा। Number of column. तो कल बता के दिए. 12 12 हाँ, ये तो नहीं देखा। और अगर इंसर्ट Result में जाके टेबल करेंगे तो इतना भी है ना. नंबर ऑफ कॉलम 50। हमारी तो नहीं तो यहाँ पे 163 है, फिर यहाँ पे अगर डालते हैं 70, यहाँ 163 नहीं है, नए हम लोग डालते हैं, ये डालते हैं 64, 63 है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ तो हमको लग रहा है कि मैक्सिमम 65 तो है नहीं, 55 होता। 45 है। क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, दोनों जगह पे सही नहीं दे रहा है, क्वेश्चन गलत माना गया है। कैसे पढ़ते हैं आगे, कैसे बताना? नंबर और लेटर दैट अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड। नंबर एंड टेबल दैट अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड। तुम्हारा ये हम इसका आंसर जान चुके हैं, बाकी आप लोग देखते हैं कौन बताता है, तो बताओ पहले। नहीं कोई बताओगे? पहले तो इंग्लिश को पढ़ना बहुत जरूरी है, इंग्लिश को समझना जरूरी है, और हम समझ गए हैं क्या कह रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, कितना सेकंड, 30 सेकंड टू 60 सेकंड मैक्सिमम। बी 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 इसका रॉन्ग आंसर है, बी नाम का चीज तो है ही नहीं, सब स्क्रिप्ट है, ऊपर टेक्स्ट भी गलत है, वो कुछ है ही नहीं, यानी कि बी एंड सी है ही नहीं।
ए और डी दो चीज उपलब्ध है। ऊपर जो बनता है टेक्स्ट के ऊपर, सब बनता है टेक्स्ट के नीचे। बता रहा है नंबर और लेटर दैट अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड। तो नॉर्मल टेक्स्ट जो है ना हमारा, नॉर्मल टेक्स्ट इसके नीचे बोल रहा नंबर लेटर दैट अपीयर बिलो। तो अगर वर्ड में हम आ जाते हैं, अब नया पे दे देते हैं, बड़ा कर लिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ x टू दी पावर 2, ठीक है। या मान लो H2O, मान लो जो भी हो। नीचे वर्ड भी आता है क्या? वर्ड कब लिखते हैं? कई वर्ड आता है क्या लिखते हैं? जैसे H2 एग्जांपल लेते हैं तो 2 को सिलेक्ट काम हो गया ना। वर्ड भी कुछ आता नीचे में यस सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं ना। ऊपर आता है, नीचे नहीं। नहीं, नीचे नहीं आता। ठीक है, मान लो वर्ड ही मान लो बी है, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ से कर दिया पढ़ो क्या लिखा है सब इसमें, तो यहाँ से सेलेक्ट कर दिया तो इसे क्लिक कर। यही सवाल हमारा यही था। यानी जो नॉर्मल ये टेक्स्ट है उसके नीचे सवाल क्या था हमारा? नॉर्मल मतलब नंबर और लेटर कौन सब वाला दैट अपीयर बिलो, किसके नीचे? नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे नंबर या लेटर रहेगा। नीचे रहेगा तो सारा स्क्रीन ऊपर आएगा तो राइट है इसका स्टेप आ गया ना। रानी दीदी इसका आंसर कौन रानी? ये। अच्छा तुम दे हो। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, उसका पॉइंट 0 कर देना। रानी का हमारा तो हो चुका है, इसका 2 पॉइंट दी हो। हाँ, अक्षय का ठीक है, नाम। तुम्हारा आपका ये रानी का भी 2 है, अक्षय का भी 2 है। Control is used to close the document, create a new document, open the document, save the document. सही आंसर क्या है? Create a new document. कंट्रोल से क्या होता कोई बताया नहीं। The name of MS Word document is displayed in, यानी MS Word जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम कहाँ दिखता है? टाइटल बार पे, रिबन पे। अब आपका सवाल है टाइटल बार, रिबन, होम टैब, स्टेटस बार। चलिए गलत आंसर है। आप सही आंसर बताओ। दो बताओ, एक बताओ। आते हम लोग टाइटल बार को चेक करते हैं। कौन गलत है? आप टाइटल बार में लिखा है, होम में तो होम लिखा हुआ है, टैब है ही नहीं। ये टाइटल बार में यहाँ लिखा है MS वर्ड, ठीक है। इस पार्ट इसका राइट आंसर होगा। देखिए बहुत ये जितना ही क्वेश्चन है 100% आने वाला है। अगर आप यहाँ सही बता रहे हैं तो वहाँ भी सही कर जाइएगा। राइट आंसर होम टैब कैसे दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं। द नेम ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट है। द नेम ऑफ अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट जो डिस्प्ले पे इन टाइटल बार पे तो होगा। आंसर शायद गलत है। ये होम में तो कहीं कुछ में दिख नहीं रहा है। जो डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ है, MS वर्ड भी लिखा हुआ है, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा टाइटल बार। आंसर गलत दिया वहाँ पे, 0 मार्किंग करो देखो। किसका? आपका। ये हम कल बताए थे। Yes, sir. What is the smallest? हाँ, चलो ये सब बताएगा। What is the smallest and largest font size in MS Word? एक इंसान से पूछे सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और कल हम बोले भी थे। ये इनसे पूछे, ये कल नहीं तो इनसे पूछे। ठीक है, उनसे पूछिए।
सर से पूछिए। क्या होगा ए बी सी डी नेक्स्ट इक्वल को बता दो सी कैसे कैसे होगा बताइए। कैसे बता दो सी होगा आप दिखाए क्या दिखाए थे? क्या दिखाए थे? ये कहाँ आए जाए थे तो हम नहीं देखे थे कल आए। राइट आंसर इसका जो है सी और अगर वर्ड में हम सही है। जाएंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम है। यहाँ जाएंगे तो पहला 8 क्या नाम है आपको बताइए तो? शाबाश अमन सिन्हा। पॉइंट दे दो एक पॉइंट चलिए ये भी 1 नंबर लाए आपका हैं। है कहाँ इसमें पुराना वर्जन का होगा सर जो दिया हुआ है। नहीं मिनिमम एंड मैक्सिमम ना पूछ रहा है इसमें, तो मिनिमम मैक्सिमम वही एक रहता है। नहीं 8 से 72 यहाँ 8 से 72 यहाँ भी सकल दोनों दोनों दिखा क्वेश्चन देना बनाया है वो ऑनलाइन मतलब सारा को कवर कर देना मतलब नहीं सर हम भी पढ़े थे ना तो उसमें भी 5 से 5 कहाँ पढ़ा था ऑनलाइन ही पढ़ा था। गलत है यहाँ देखो ना अभी नया वर्जन जो बोल रहा है उसमें भी 8 दोनों दिखा यही रहता है तो 8 से 72 ही रहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। क्योंकि ऑप्शन में अगर हम देखें और अगर 8 से 72 नहीं होता ना तो ऑप्शन देता भी नहीं देता सुझाव भी देता नहीं। तो राइट आंसर इज 8 and 72 ठीक है तो ये गलत है ये राइट आंसर ये है और सबसे नहीं सर सी वाला फ्री वाला सर। ये राइट है क्योंकि दोनों में मिनिमम एंड मैक्सिमम इतना ही होता है और इससे भी ज्यादा बड़ा नहीं होता। किसका जीरो कर नहीं उसका 1 कर दिए हैं। What is the function of ruler in MS Word? What is the function of ruler in MS Word? To change page margin, to set indent, to set tabs. इसका free कल ये पढ़ाए हैं बढ़िया से अपने तीनों के बारे में हम बताए थे कि तीनों कैसे होगा। बताए हैं। तो क्या कौन सा आंसर? तो राइट आंसर हमारा डी वेरी गुड है रानी। ऑल ऑफ द अबव यानी ये तीनों काम हम लोग आपसे उम्मीद नहीं रेगुलर में रखी कर सकते हैं आपसे उम्मीद नहीं रखी अगला which feature of Microsoft Word helps to creating list आप बताइए आप पढ़ते कि नहीं करते ऐप चल रहा है अच्छा ऐप आप मिल गया आपको ना ऐप में मैंने सारा वीडियो सारा पीडीएफ सब कुछ डाल दिया है मेरा में कहीं नहीं खोल दे रहे हैं मेरा में आप खोल दे देते जरा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सर आज खोल दीजिएगा आप। पहला सैलरी आपको थोड़ी है पहला कौन बोलता पहला दूसरा तीसरा भी दे देंगे आप ही को। ठीक है तो सैलरी का डबल मैं खोल दीजिए ना बुलेट ये आपको आंसर मालूम है बाकी कोई आप बताइए मालूम है चलिए बताइए इसका कोई बताइए एक दिमाग लगाइए देखिए अगर क्वेश्चन नहीं आता हम बता दे रहे हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं भी आए ना तो आपको पकड़ना है कि कौन नहीं है उससे ये तो आंसर नहीं मालूम है ना बट रैप एक दूसरा चीज है स्पेलिंग दूसरा चीज है कौन बताया कौन बताया बताइए इसका नाम। राइट आंसर इज बुलेटिन नंबरिंग तो बताया तो मैं जीरो कर दूं कौन बताया बोलिएगा तब तो नाम सुमन कौन बताया है और बताइए ना। नहीं उनका जीरो करो ना अभी संजना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बताइए छोड़ो छोड़ो जीरो करो संजना बताइए तो। विंडो कैन बी ओपनड बाय F1 ठीक है 1 पॉइंट दे दो इसको कौन है जरा अच्छा दे दिए। चलिए कटर मार्जिन रिफर टू
दिखाइए किसी एक को। ये अगर कौन किसका सवाल है? हमारा ना है सुमन। हाँ काहे? हम मन को पता है ठीक है, आंसर कोई बताओ। देखिए gutter margin refer to margin that is added to the binding side of page when printing। ये प्रिंटिंग का तो बाइंड होता है ना, वो स्पाइरल बाइंडिंग लेफ्ट साइड से। margin that is added to the left margin when printing। लेफ्ट मतलब मार्जिन के लेफ्ट साइड। margin that is added to the outside of the page when printing। margin that is added to the right margin when printing। हमको लग रहा है इसका आंसर, हमको नहीं मालूम है, हम गेस करें सी। मुझे सी लग रहा है इसका। आप तो पढ़ा था वो जो गटर मार्जिन उसमें चला जाता है, जैसे पेज कॉपी का है तो पीला पर सेट किया वो गटर मार्जिन में चला जाता है, लिखा हुआ था ये बताया ना। लेकिन ये आंसर क्या है? हाँ ये कहाँ पे ये ऑप्शन लग रहा है? जैसे आप पढ़ा रहे थे ना, तो आप बोले थे जैसे पेज मार्जिन है तो लेफ्ट साइड में है और ऊपर साइड में ही तो हो सकता है, राइट साइड में तो पिन आप कर नहीं सकते हैं ना, नीचे में आप कर सकते हैं। ये वाला करते हैं ऑप्शन। मार्जिन कस्टम मार्जिन है वो गटर। ये कट रहा है ना, हाँ नहीं नहीं मार्जिन गटर मार्जिन होने से या तो आप ऊपर पिना कीजिएगा या तो लेफ्ट साइड में कीजिएगा, राइट साइड में कीजिएगा तो पड़ेगा कैसे और नीचे में चलेगा। गटर मार्जिन जस्ट लाइक अ इंडेंट की तरह वर्क कर रहा है। हाँ इंडेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसका काम ये है सिर्फ दो ही साइड में नहीं करता है। जैसे आप कॉपी भी है तो राइट साइड में ऐसे ही पलटिएगा या फिर नीचे से ऊपर करते हैं, गटर पोजीशन लेफ्ट एंड टॉप है ना, लेफ्ट और ठीक है। जो अच्छा था ये तब हम भी बोल रहे थे वाला। तो गटर मार्जिन क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन। मैं गलत आंसर दिया उसमें। मार्जिन दैट एडेड टू द ब्लेंडिंग बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज तो क्या है? अच्छा सही है ये। बाइंडिंग मतलब मोड़ने वाला है। हाँ इसका राइट आंसर जो है ए होगा आपका। मार्जिन दैट एडेड टू द राइट मार्जिन दैट इज ब्लेंडिंग। मार्जिन दैट राइट मार्जिन जो गलत है, आउटसाइड ऑफ पेज ये गलत है, एंड लेफ्ट मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वही दोनों बिहेवियर भी सेम लग रहा है। अंतर क्या है? तो वहाँ लिख देना था मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ बाइंडिंग अगर रहेगा वही राइट आंसर इसमें होगा, अगर बाइंडिंग नहीं है तो गलत, क्योंकि यहाँ सिर्फ मार्जिन की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ बाइंडिंग की बात कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। मार्जिन नहीं एक प्रकार का बाइंडिंग करने के लिए वो अब मार्जिन। जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड में, तो वहाँ दो ऑप्शन दिया था लेफ्ट और लेफ्ट और टॉप, कहीं नहीं तो स्टेबल करना पड़ेगा। भी आप मार दिया वो आपका गटर में चला गया। देन क्रिएटिव हो जब आप क्लिक कर देते हैं MS वर्ड इज कौन किसका था? वो वाला भी क्वेश्चन किसी का था, आई वाला का भी जवाब नहीं। ठीक है, राइट आंसर ये। कौन चलो दिया? आप बताओ, अगला बताओ कौन किसका भी है? कौन दिया? तुम्हारा है। कौन नाम मिला? शॉर्टकट की फोर सबस्क्रिप्ट हाँ सही है। तो इसका एक मार्क दे दो। देखा किसको देना है? What is the default file extension for all MS Word document? बहुत ही important क्वेश्चन ये 100% आएगा। रेशमा रेशमा दी है। रेशमा को दे दो एक पॉइंट। आप तुम बताओ जी। For all MS Word document ये काफी important क्वेश्चन और आएगा 100%। हाँ ये तो एकदम आएगा, ये हर समय आते रहता है। सी आप लोग क्या लगता है?
नहीं सी सही लग रहा है क्योंकि नए वाले वर्जन में एक्स एस है, पीपीटी एक्स है, डीओसी एक्स है और पुराने वाले में डीओसी केवल है, एस नहीं है। पुराने वाले में डीओसी है डॉक, नौकरी डीओसी एस नहीं है। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब। मतलब ये पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं। कौन? अक्षय कुमार। हाँ, अच्छा, वो फिल्म वाला अक्षय कुमार मैंने यूज किया था। कितना है? ठीक है, तो राइट आंसर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना आंसर दिया अभी तक? आपको एक्स और एस में कंफ्यूजन हो सकता है। चल गया पुराने तो वाले हाँ। में अगर पुराने वाले वर्जन की बात करें ना तो वहाँ पे एस नहीं है, डीओसी है केवल। नए वाले में एक्स को ऐड किया गया, तो ये ध्यान रखो। सब में पीपीटी एक्स एक्स एल एस एक्स जाएगा। उसका एक्सटेंशन मतलब जैसे कि ये वर्जन जो बदला है ना तो एक ऐड कर दिया। एक्स मतलब 10, हो सकता है कि एमएस ऑफिस 2010 जब से लॉन्च किया है तब से उसमें एक्स ऐड कर दिया है। What is a document outline view? What is a document outline view? ये है, अभी पढ़ाई भी नहीं लेकिन आ गया। Outline view, a preview in a full screen, a view with a structure of heading at various level, a preview with margin, a view with a margin and gutter. What is the document outline view? The preview with a full screen, पहला ऑप्शन क्या है? आंसर बताओ, क्या बताएं? B, a view with a structure of heading at various level. A preview with margin, ये गलत है, पहला भी गलत, A भी गलत है, C भी गलत। A view with a margin and gutter, और राइट आंसर बोलो रहा B है, B ही है लग रहा है। वेरी गुड। बहुत दिया है, बताइए। अब ये क्यों है, देखो यहाँ जब जाएंगे ना, अभी यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। अभी आते हैं तो यहाँ पे 5 चीज मिलेगा आपको, पढ़ लो यहाँ क्या लिखा है। ड्राफ्ट, आउटलाइन मिला ना, आउटलाइन, ठीक है। वो चीज व्यू में भी जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, पढ़ो आउटलाइन। क्लिक करें तो क्या मिला, ये आउटलाइन का मतलब होता है अगर हम कोई शेप भी बना देंगे यहाँ पे ना तो शेप नहीं दिखेगा, व्यू नहीं दिख रहा, जो शेप नहीं दिख रहा है। जबकि अगर हम व्यू में आते हैं, प्रिंट लेआउट में सब कुछ दिखेगा, फुल स्क्रीन सब कुछ दिखेगा, वेब लेआउट सब कुछ दिखेगा, आउटलाइन शेप नहीं दिखेगा और ड्राफ्ट में भी शेप नहीं दिखेगा। अब यहाँ इसको पकड़ के हम चेंज भी कर सकते हैं, उठा के ले आए। जो पैराग्राफ मेरा ऊपर था ना वो सेकंड पे आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको पकड़ के ऊपर कर देंगे, आ गया ना। ये बहुत ही मतलब एक टफ क्वेश्चन इसको मान सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर ये है, a view with a structure of heading at various level। एक और ट्राई करते हैं इसमें हम, मान लो इसको मैंने बनाया हेडिंग को, हेडिंग टाइटल बना दिया, सारा दिखा। अब इसके आपका क्वेश्चन है ना, बताइए। अब हम 3 बताए थे शॉर्टकट, कंट्रोल एफ राइट है, नहीं कंट्रोल डी लग रहा है, कंट्रोल H ये तो कितना प्लस एच तो रिप्लेस दे रहा है, कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड
कंट्रोल जी करेंगे। सर ऊपर लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस ऊपर। एक मिनट, फाइंड रिप्लेस पूछ रहा है तो कंट्रोल एफ से तो मेन हमें लग रहा है। कंट्रोल एफ लिखा तो बॉक्स है, बॉक्स पर फाइंड एंड रिप्लेस क्या है कैसी में रिप्लेस यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन क्या है? दोनों कुछ इसे दोनों कुछ यहाँ फाइंड कुछ खाली और रिप्लेस रहता है ना, एच यूज करते हैं, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस है तो यहाँ पे फाइंड करके लिए नहीं सर, जैसे ही आप कंट्रोल एच करते हैं ना, एप्लीकेशन जब खुलता है तो एप्लीकेशन के ऊपर में देखिएगा फाइंड एक एंड दबाने रिप्लेस पे भी लिख लिखा हुआ रहा रहता है, है। एक दबाने पे भी लिख रहा है सर, एक ही दबाएंगे अरे दबाने से देखिए कंट्रोल एच करिए। सर इसका यही हुआ तो नहीं तो सर, इसका अगर एच करेंगे पढ़े ऑनलाइन कंट्रोल फाइंड एंड रिप्लेस। देखिए फाइंड भी आया, रिप्लेस भी आया, दोनों मेन हाईलाइट तो रिप्लेस ना है, मेन हाईलाइट रिप्लेस है और एक कंट्रोल एफ हम दबा रहे हैं देखो फाइंड फाइंड आ रहा है। सर उसके ऊपर लिखा हुआ जो देखिए फाइंड एंड तो रिप्लेस दोनों यहाँ भी लिखा हुआ है और एफ में भी लिखा हुआ है। कंट्रोल दी भी ये दोनों लिखा है। तो तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ठीक है? तो कंट्रोल एच से ज्यादा बेटर एफ होगा कि पहला फाइंड पूछ रहा है। रहना चाहिए ना ए और बी को। हाँ, यहाँ बोथ कर दोनों सकते हैं, करके रहना चाहिए। बोथ का देता तो ज्यादा ही नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर कंफ्यूजिंग है, एक्चुअल में दोनों से हमारा काम बन रहा है, लेकिन ये हो गया रिप्लेस के लिए और ये हो रहा है हमारा फाइंड के लिए। दैट्स मीन यहाँ पे अगर तुम रिप्लेस पूछता ना तो मेरे लिए एक बिल्कुल राइट आंसर होता। फाइंड रिप्लेस है तो राइट आंसर मेरे का तो दोनों है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन सिस्टम में ये आंसर दिया हुआ है, वही एग्जाम देने जाओगे मारोगे एच मार्क्स मिलेगा, मारोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, मान लो ये भी होता है सिस्टमैटिक। लेकिन कंट्रोल एच को हम श्योर नहीं मानेंगे, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे बहुत सुनिए ना सर, कंट्रोल सिर्फ कंट्रोल एफ ही कॉमन कंट्रोल एफ ही लेता है हर आदमी। सर सुनिए ना, कंट्रोल शिफ्ट एफ करके देखिए तो जरा, दोनों ऑप्शन देता है कि नहीं, देखिए ना जरा। दोनों नाम दो, ऑप्शन ही अलग है। कंट्रोल सी से तो कॉपी हो जाएगा। कौन टू ठीक है, अगला कोई बात नहीं, अगला बताओ। What is shortcut key used to split a table in MS Word? Split a table. मेरे हिसाब से मैं आंसर अपना देख रहा हूँ मैं कंट्रोल से कोई भी एक बताइए। सही है, सही यही है। होगा सर, मुझे भी यही लग रहा ए है, सही है। आंसर है। शॉर्टकट सही है, लेकिन प्लस कंट्रोल सिर्फ एंटर। तो मान लो कि मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे गए हम इंसर्ट किया, एक टेबल हमने बना लिया, इसको स्प्लिट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर हो गया। लेकिन अल्ट नंबर को शॉर्टकट है ही नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे नहीं भी आ रहा था तो हम देखो अल्ट नंबर शॉर्टकट होता नहीं है, तो अल्ट यहाँ पे भी है, यहाँ लोग कितना इजी आपको कंफ्यूज कर रहे यही हैं। कॉमन चीज ये कॉमन चीज अगर पकड़ लोगे हो सकता है आप सही मार के आ जाओगे। आप मुझे मालूम नहीं था इसका, एक्चुअली हम याद नहीं किए क्योंकि बहुत सारा शॉर्टकट है, तो हमको लगा अल्ट तो कहीं है ही नहीं, तो इतना ही पढ़ा रहे तो अल्ट कभी नहीं आया अभी तक। तीनों में है। सही आंसर ए हो, राइट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये भी एक आपको नया चीज सीखने को मिला, अल्ट शॉर्टकट में जल्दी नहीं रहता। अल्ट का यूज क्या है बताते हैं। अल्ट दबाएंगे ना ऊपर आपको दिखेगा एक शॉर्टकट, अल्ट एच दबाएंगे तो होम में चले जाएंगे। अब तो उसमें बहुत सारा आ गया, अल्ट का ये यूज, अल्ट दबा के छोड़ दोगे ऐसा हमारे को बोल्ड करना है तो 1 दबा देंगे, वो चीज बोल्ड हो जाएगा। फिर अल्ट दबाएंगे, फिर आ गया, हमको जाना है व्यू पे, W दबाएंगे, व्यू में चले जाएंगे। इतना इजी तरीका है, ये बड़ा यूनिक फीचर है। अब समझ थंबनेल के लिए H, रूलर के लिए R, अगर R दबाएंगे ना रूलर हमारा हट गया, फिर अल्ट दबाएं दोबारा, छोड़ दिया, अल्ट दबा छोड़ दिया, अपने आप आ गया, फिर R दबाएंगे, अल्ट आप आंसर दिए थे। R आगे बोलो। इस तरह से लोग खुद मैनुअल भी बना सकते हैं। 3 लोग का 3 नंबर है। अल्ट प्रेस करके हम एक इसमें भी एक कॉमन
शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर दे दिए क्या? हाँ सर। You can combine the name and address with a standard document using. इसका अगला कौन आप बताइए थे कौन? आप बताइए। You can combine the name and address with a standard document using. कोई भी नहीं लग रहा है क्योंकि ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और एड्रेस का जब बात हो जाए ना वो मेल मर्ज से ही रिलेटेड होता है। जब मेलिंग करेंगे तो एड्रेस चाहिए मुझे, ठीक है? क्योंकि जब हम चिट्ठी किसी को भेजते हैं, मेल का मतलब चिट्ठी भेजना, उसमें एड्रेस उस आदमी का लिखते हैं नहीं मैंने, इसीलिए आपको इसमें मेल मर्ज सुनना है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 100% इस टाइप का। राइट आंसर है मेल मर्ज। कौन आंसर दिया सर? अभी दिया ना सिर्फ आप? अगला नहीं दे रहे। व्हाट इज नहीं देने। द यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसर? वर्ड नहीं देने। प्रोसेसर का यूज क्या है? ट्रैक एंड लिस्ट, monetary expenses, make a presentation, type a biography, maintain a inventory। कोई नहीं बताएगा? और क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं जो हम पढ़ेंगे वही आएगा, उससे रिलेटेड भी कुछ पूछ सकता है। यानी आपको अपना सिक्स सेंस से एग्जाम देना है, ना कि सर जो पढ़ाएं क्यों नहीं लड़ा। नहीं ऐसा बात नहीं है। बी वो है क्या व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेजेंटेशन? बी प्रेजेंटेशन का लिखा है भाई। कौन कौन नहीं पढ़ता? आप बता दिए, ठीक है हम समझ गए। आप तुम बताओ। बी बी ठीक है, और बी होगा बी ऐसे तो सबसे पूछ रहा था, कोई ना कोई एक होगा तो सही हो जाएगा। रेखा तुम बताओ। हमको तो नहीं पता है सर, हाँ नहीं जानते हैं। टीचिंग पे सवाल पूछेगा। छोड़ दीजिए, पूछने दीजिए। वर्ड प्रोसेसर का मतलब होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ट्रैक एंड लिस्ट, मॉनेटरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस किसमें ट्रैक होता है? टैली पे। टैली तो है नहीं। मेक अ प्रेजेंटेशन किसे बनता है? पावर पॉइंट। जिसने भी ए और बी बोला दोनों फेल। थर्ड डी की बात करें, मेंटेन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी भी टैली में होता है मेंटेन। इन्वेंटरी गो डाउन का चीज है, तो गो डाउन एंड ट्रैक लिस्ट वो सब टैली का पार्ट है। टाइप ऑफ बायोग्राफी, किसी का बायोग्राफी बनाओगे तो एमएस वर्ड राइट आंसर इज सी। इतना इजी लाइन से बोलना है, इजी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप लोग। कौन है? कौन दिया आंसर इसका? कोई नहीं दिया है। नहीं भी आ रहा है, कोई नहीं दिया इसका आंसर सर दिए। ये हम बताएं पर देखो राइट आंसर क्या है? टाइप ऑफ सही है। एमएस वर्ड तो सिंपल किसी का मैगजीन, पुस्तक, इन तक ना बना। सारा कुछ हाँ। तो बायोग्राफी मतलब अपने बारे में कुछ को बताना है एज अ पीडीएफ। वर्ड में जाके बनाएंगे, कंप्यूटर में बनाएंगे नहीं ना। तो जो भी बोला प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का थर्ड पैटर्न के साथ पहला तो वहाँ पे वर्ड का बात हो रहा है, वहाँ पावर वहाँ पीछे का वर्ड नहीं हो रहा है। नहीं आंसर नहीं बोलता ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए। ये तो पीपीटी का पार्ट है। वो पावर पॉइंट का है। कहा था प्रेजेंटेशन। अब बहुत इजी क्वेश्चन आया जो मैंने लास्ट क्लास कल पूछा था। अब अगला किसका बारी है? अच्छा बताओ। कंट्रोल प्लस पेज डाउन कमांड इज यूज्ड फॉर मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूव द कर्सर वन स्प्रेड डाउन, पहले बताया था सर। वन लाइन डाउन, मूव द कर्सर वन पेज डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% आएगा एग्जाम में। अरे ऐसा थोड़ा नहीं कि हम क्लास लिए हैं पढ़े हैं तब। एक टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी टफ, जो नहीं पढ़ेगा नहीं बता पाएगा। हमको आंसर मालूम चल चुका है, इसको आंसर बोलना नहीं है, इसको आता हाथ खड़ा करिए। जिसको आंसर मालूम हो हाथ खड़ा करे।
जिनको भी आंसर आता है हैंड्स अप करेंगे, ओके, फिर आंसर देंगे। कल सर बताए हैं, वहाँ पे कर्सर ले जाकर भी बताए हैं। नहीं थोड़ा सा जो ऑप्शन दिया है ना वो भी टिपिकल दिया है। टिपिकल दिया है, जो बहुत कुछ है, खेलना पेज डाला हुआ है, एक पेज है कि 4 पेज है, वही तो हाँ, move the cursor one paragraph down। अगर ऐसा सिंपल में कहे तो हो सकता है। One step down, move the cursor one line down। तो पहला बताओ पहले आंसर बताओ कोई आंसर कोई तो बोलना। सर डी। डी या बी में मुझे कंफ्यूजन है। पहला तो होगा नहीं क्योंकि कंट्रोल एक मिनट को नहीं ठीक है नहीं क्वेश्चन ठीक है। कंट्रोल बस पेज डाउन की बात हो रही है तो स्क्रीन में क्या है? ठीक है। वो जो कलम बताया था वो कंट्रोल प्लस एंड था, कंट्रोल प्लस होम था। पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे या पहले पोजीशन पे जाता है। ये पेज डाउन की बात हो रही है। कितना टाइम हुआ है? देखो तो जरा। 2-5 सानू अभी तक नहीं आई, 12 बजे से गई थी। फोन करी थी जरा। हम नाश्ता करने भी नहीं गए, लड़की को पहले भेज दिए हैं, तो अभी तक आई ही नहीं। ठीक है आंसर देखिए क्या है इसका। डी होगा, सही है। वन पेज डाउन। वेरी गुड। डी बताइए हो। यस सही है वेरी कौन गुड। दिया है? डी। ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आया कंट्रोल प्लस पेज डाउन। रानी का ज्यादा मार्क्स है, हम आपको मैंने सुन लीजिए। भाई लोग शेख एक्स्ट्रा है अभी। बेल्ट्रॉन आप ही खा लीजिएगा। ये हर एक पेज पे जा रहा है, एक पेज डाउन जा रहा है। यानी कि जस्ट लाइक अ पेज 1 पेज 2 पेज 3 पैसे जंप कर रहा है, 1 2 3 दिखा रहा है डायरेक्ट। जबकि नॉर्मल पेज डाउन दबा रहे हैं ना तो पैराग्राफ कहाँ है आप? नहीं, कितना देर हो गया है, बोले थे आपको बेल्ट्रॉन का क्लास देना है, मोबाइल भी आप ही के पास था, और कैसे क्लास देना? बोलिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। ये 12 बजे से गए हैं, हम भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो पीडीआई में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Section break option does not consist which of the following? Section break option. Section break option. Section अगर वो पेज ब्रेक कल बताया था तो पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और एक सेक्शन ब्रेक होता है। Does not consist which of the following? Previous page. अच्छा सेक्शन ब्रेक में से कौन नहीं है? ठीक है प्रीवियस पेज, थर्ड पेज, नेक्स्ट पेज, इवेंट पेज। तो सेक्शन ब्रेक में 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन नहीं है? ऑड पेज है, इवेंट पेज भी है, प्रीवियस पेज हमको तो ए पे डाउट है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाए शर्ट पे आ जाए आप नहीं देंगे हाँ ये आंसर देख ले हम देख ले। देखो नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यूअस है, इवेंट पेज है और प्रीवियस पेज नहीं मतलब बता रहे हम लोग को प्रीवियस पेज लिस्ट में है ही नहीं। वहाँ पे ये तीनों नाम तो दिया हुआ है, 1 2 और ये 3 दिया हुआ है, लेकिन प्रीवियस पेज का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। तो सवाल ऐसा भी आ सकता है, एक होता है उसका आंसर बताना, एक बोलता है उसमें से ये है कौन नहीं है, वो भी बता रहा है। इसका सही आंसर प्रीवियस पेज में कौन कंसिस्ट नहीं करता है। ये तो सबको को पता होगा। व्हाट अब किसका है?
किसका बारी है? अब बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल जी एन एम एस वर्ड? ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग किसको किसको बॉक्स, पता है परिभाषा बताइएगा तो? एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, एक्टिवेटिंग। इन लोग को नहीं पता है। राइट आंसर को बता सकता है? हाँ? कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है गलत है। कौन बोल रहा है जरा बताइएगा तो? सी वाला आंसर फाइंड रिप्लेस और राइट आंसर सी है मेरे हिसाब से। ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग। राइट आंसर हमें सी लग रहा है। अब देखते हैं कैसे बोल दीजिए। क्योंकि हर चीज के लिए तो काला हुआ है फाइंड के लिए होता है कि हम कहते एग्जाम देने वक्त एक तो कॉमन सेंस लगाना, एक कौन उसमें से नहीं है तो एक बच्चा जो आंसर हो जाएगा। दूसरा जब यहाँ ये भी दे रहे हैं अगर ये सी ऑप्शन नहीं होता ना तो राइट आंसर बी था। मेरी बात सुनो, अगर सी नहीं होता ये लाइन में लिस्ट में तो बी सही था तुम्हारा आंसर, लेकिन यहाँ दे दिया ना ये वो तो कंफ्यूज कर रहा है ना, वो दोनों आंसर ये कंफ्यूज कर रहा है। ओपन अब बोला नहीं ओपन फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड रिप्लेस को लिखा हुआ कि जब आपको एक्चुअली में दोनों मिलता जुलता में से ज्यादा रियल कौन है इसके हिसाब से आंसर देना है। फंसाने नहीं, लगभग वहाँ पे जितना क्वेश्चन आएगा फंसाने वाला नहीं आएगा, ये समझ तभी टफ होता है एकदम। बोलना पढ़ के जाओगे तो भी सही आंसर नहीं लगाओगे। What is the use of end key? Move the cursor, किसका बारी है? तुम लोग का बारी है। अच्छा बताओ और किसी है? Move the cursor of, कल सर बताए थे तुमको, कल तुम थी ना क्लास में बताए थे। बताओ चलो। हाँ? ठीक है राइट आंसर सही है। हाँ, क्या होगा? एक पॉइंट दे दो रेखा। किसको देना है? फिर तो ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला लाइन का भाग है कंट्रोल इंट दबाएंगे ना तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में, केवल इंट दबाएंगे तो लाइन के लास्ट में केवल होगा। दबाएंगे तो लाइन के फर्स्ट में आएगा हाँ केवल ही केवल इंट देखो व्हाट इज यूज्ड टू इन केवल इंट है, वही बताओ वहाँ पे जाओगे एंड पे जाएंगे होम पे लाइन के एग्जाम देने जाओगे तो मेन एग्जाम में होता है, यहाँ बहुत शेर बन जाओ, वहाँ जाके एग्जाम देना भी एक आर्ट है, ये बात तो हम जानते हैं। मेरे लिए एग्जाम देना एक आर्ट है अलग, वहाँ पे अलग ही आपका दिमाग हो जाता है। मेरा बच्चा जाता है पढ़ के बहुत अच्छे से, वहाँ जाता है 2 दिन कुछ छोड़ के आता है जो एकदम इजी रहता है। मैं मेरे बच्चे को पहली क्लास में 2 टोका पूछेंगे इससे, यहाँ नया दूसरा ऐसे याद करके चलूँगा। जो बोली थी वो नहीं लिख पाए, नहीं लिख पाए, और जो याद करेंगे वो लड़ा नहीं। You can change vertical alignment from page setup dialog box. You can change vertical alignment from page setup dialog box or next toolbar, standard toolbar, paragraph, dialog box. You can change vertical alignment. हो गया ना सर, अब क्लास खत्म। यहाँ देखो अब आया कहाँ का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो हमारा है इतना अंदर से पूछ दे रहा है।
बताओ अगला किसके बारी है? बताओ व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस वर्ड? सही है। सही आंसर दिए। बहुत ही हिंदी आया लेकिन रेशमा बड़ा सही छोटा सा आंसर दे रहे रेशमा को सब। 1991 का है। मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंफर्म। 1991 क्या दे रहे थे बताइए तो क्या था? इससे कहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके बारे में रिलीज मुझे भी मालूम नहीं है। 1900 कितना भी आप बताया था? गाने बता रहे थे राशि। 91 में पहले ही से एक है खाने के लिए रिलीज था याद रखो। रिलीज लिख लो पूरा डेट लिख लो। 25 अक्टूबर 1983। 1983 The question was the computation. जी सर। ये लिख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे भी नहीं मालूम था। भेज दिया था ना? ये तो नहीं है। Microsoft Word is word processor developed by Microsoft. It was first released on October 25, 1983 under the name Multi-Tool Word. पहले जो नाम था वो था Multi-Tool Word. हाँ, वही नाम सॉफ्टवेयर था। कैसे वर्ड नाम नहीं था, Multi-Tool Word नाम मल्टीपल था। वर्ड था हाँ। For Unix systems. माइक्रोसॉफ्ट एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये तो रिलीज है ना, एस्टैब्लिश कब हुआ था? इसका पहले नाम मल्टीपल वर्ड था। हाँ पता। हाँ, ये भी अभी क्वेश्चन बन रहा है इसमें। हाँ हाँ ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक बार लिख रहा है, पहले ये कॉमन यूज नहीं था, किसके लिए कोई बनाया कंपनी गया है एक्सएक्स सिस्टम के लिए, उसके लिए बनाया गया था। एक्सएक्स सिस्टम के लिए बनाया गया था। इसके माध्यम से पत्र बना सकते हैं, दस्तावेज बना सकते हैं, अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, बॉर्डर फॉन्ट यूज कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन पेज। बस बस हो गया, जानते हैं पता है। इरिटेट मत करिए। आंसर दे दिया और एस्टैब्लिश कब हुआ था माइक्रोसॉफ्ट? रिलीज तो हो राइट गया। आंसर हमारा है 1983। 25 अक्टूबर ना 1983 है। माइक्रोसॉफ्ट में हाँ। हाँ एस्टैब्लिश हुआ था बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा। और यही सब देखिए क्वेश्चन एस्टैब्लिश आएगा और रिलीज वाला डाल देगा आंसर, रिलीज में एस्टैब्लिश का आंसर डाल देगा। क्या स्थापना हुई थी? हाँ। कंपनी का स्थापना 4 अप्रैल 1975। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975। हाँ। डेट टाइम तो इतना कंफ्यूज करता है ना। और स्कूल पढ़ते हैं हम लोग ना, कब कहाँ कौन कौन यूज हुआ माफ करना है। इसी नाम का इसलिए याद नहीं रहता है। हाँ वही चलते ही तो अब क्लास खत्म ही करेंगे तो क्वेश्चन और कर लेते हैं। The second tab in the ribbon is
सेकंड टैब ठीक है, चलो और बताओ। राइट आंसर इज सी। पहला तो फाइल है, पहला तो फाइल है। राइट टैब कहाँ है? टैब तो होगी ना है। अच्छा ये पुराना वाला नया वाला रहेगा। नहीं, नया वाला की क्या है? सेम पहले होगा। क्वेश्चन क्या है सर? ये तो फाइल टैब नहीं, अलग से खोल दिया है ना, अलग से खोल दिया है। तो फाइल टैब नहीं है। सेकंड टैब कौन सा है? ये भी अब जब एक और सीख लो, पूछ सकता है कि थर्ड टैब कौन है, फोर्थ टैब कौन है, फिफ्थ टैब कौन है, यानी कि आपको उसको नंबर सिस्टम कर लेना और होगा। ये भी पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट जब एमएस वर्ड खोलते हैं तो कौन सा छठा टैब व्यू है, ओपन होता अब है? नए वाले में भी छठा हाँ, होम टैब, याद रखिएगा। इसमें लेआउट एक नया, डिजाइन एक नया ऐड हो गया। प्रैक्टिकली सीखेंगे। क्या थी क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये होता है ना कि आप रियल में चोरी करके एग्जाम दे रहे हो कि पढ़ के आए हो, ये फर्क होता है। तो यहाँ जो पढ़ रहा है वही दे पाएगा, इसीलिए इस टाइप का सवाल पूछा। The keyboard shortcut used to select text in the direction of the arrow key. बता चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर करिए सर। कंट्रोल एरो सब जानते हैं यहाँ, लेकिन देख लीजिए सब नहीं बता रहे हैं। बस कर सही आंसर। कंट्रोल शिफ्ट अधूरा है, पहला चीज। कंट्रोल शिफ्ट से कुछ और लगेगा, ए बी सी डी तो पूरा होगा। कंट्रोल एरो जो है ना, इससे नहीं होता है। कंट्रोल एस से सेव होता है, तो राइट आंसर इज डी। ये बताया था कल, क्यों लिखा है? तो राइट आंसर है शिफ्ट एरो। वर्ड में खोल लेते हैं, वर्ड को खोलते हैं, आते हैं, कर्सर रखा, कंट्रोल एरो दबा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अब तो कंट्रोल से एक नया शॉर्टकट बन रहा है। एवरी वर्ड के बीच वो जंप कर रहा है, कंट्रोल राइट एरो से शिफ्ट दबा रहे हैं तो सिलेक्शन बन रहा है। ये देखो, शिफ्ट दबा के कंट्रोल से वर्ड पे जंप करेगा मेरा कर्सर, और शिफ्ट से मेरा सिलेक्शन लेगा। ये भी चीज ठीक है। क्लास को हम लोग क्या करते हैं, अब स्टॉप करते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है ये बता दें। हाँ? रानी का है। क्लैपिंग कर लीजिए रानी के लिए। कितना? वेरी गुड। और इसके बाद 3 बॉय हैं, छह। 2 बॉय हैं जिनका है कौन? इक्वल पवन एंड अक्षय। ये दोनों के लिए भी क्लैपिंग बनता है। और बाकी सब तो है एक नंबर लोगों के लिए क्लैपिंग बनता है। तो राइट आंसर इसका जो है, और अगर वर्ड में हम लोग आएंगे, यहाँ आएंगे, पूरा डेट लिख दो। फोर्थ टैब कौन है, फिफ्थ टैब कौन, यानी कि आपको इसका नंबर सिस्टम शाम को क्लास में यही देना है ना। ठीक है सर, हम जाते, पता नहीं आई आ गई है, देख लीजिए। पढ़ती है हम
क्या आप पढ़ के आना रास्ता ज्यादा कैसा है इतना बड़े में पता है पीएमई मंगल कर रहे हैं। वो अब नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। रहेगा नहीं, अभी चल रहा है। ठीक ठीक करते हैं। ठीक है सर, बात करते हैं, मिले है ना।